जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन और ये एजुकेशन की तरह आप सबको जानकारी होनी चाहिए। बहुत बार जब हमारे पास ओपीडी में बच्चे लोग जो आते हैं, जो खास करके जो विद्यार्थी लाइफ में जो जी रहे हैं, जिनका ईयरली थोड़ा दिन पहले जिनका शादी हुई है, उन सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया और कमेंट में भी आप देखे होंगे बार बार एक क्वेश्चन कर रहते हैं कि सर बचपन में गलतियां जो किया जाता है, क्या उससे आगे शरीर में क्या क्या नुकसान होती है, क्या सच्चाई है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्री मैच्योरिटी जो होता है, क्या इन सारे चीजें बचपन में की गई गलतियों से कारण होता है? तो ये आज की इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं, कुछ देर में साथ रहिए ताकि इस सारे क्वेश्चन जो आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे, ताकि किसी भी प्रकार का आपको चिंता तनाव ना होगा। आइए थोड़ा देर मेरे साथ चलिए। बहुत बार आपने जब भी आप अगल बगल के दीवार पर देखेंगे या फिर आप रेलवे में जाते हैं तो उसमें चिपकाया हुआ रहता है कि रसराज की शीघ्र पता है नामदी, या बहुत ज़्यादा बचपन में जो की गई गलती के कारण के नफ्स के कमजोर हो जाना, इन सारे जो देखते हैं आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो न्यूज़पेपर में छोटे ऐड आते हैं उस पर देखते हैं, या बाबा हकीम की तरह जो नहीं लगा के रखते हैं कि आप यहाँ पाइए मर्दाने ताकत वापस लाइए बचपन की। तो इस जैसी कोई विद्यार्थी ग्रुप के लड़का है या फिर यंग अवस्था में कोई लोग है, तो इसे देख के उसे बहुत जल्दी एट्रैक्टिव हो जाते हैं कि नहीं ये सच्चाई है, और वो क्या करते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो इसके बारे में उतना जानकार नहीं है, मतलब कम पढ़ा लिखा डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि देखो बाबू, तुम तो बचपनिया में इतना ना गलती किए हो कि अब तुम फंस गए हो, अब तुम्हारा नर्व्स कमजोर हो गया, ब्लड का फ्लो कम गया है दोस्तों, जिसके कारण बहुत सारे चीजें आपको बता देते हैं और आप घबरा के घर आते हैं। दोस्तों वैसे के लिए देखा जाए तो आमतौर पर जब बच्चे और जब 15 साल की बाद होते हैं तो बहुत बार उसको मस्टरबेशन की आदत हो जाती है या मस्टरबेशन करते हैं या फिर नाइट फॉल होता है। दोस्तों ये कॉमनली चीज़ है। जैसे बच्चा भी है कि बाहर घूम रहा है या फिर मन में किसी प्रकार के ऐसे उत्साहित एक्टिविटी अगर आती है तो ये कॉमनली हो जाती है। लेकिन ये बार बार जो करते हैं तो थोड़ा सा तो नुकसान है, ये वीकनेस टाइप की आती है, लेकिन अगर देखा जाए फ्यूचर में से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो ऐसा नहीं है। बहुत बार ईडी के केस में यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में लोग इससे डिनोट करते हैं, अरे बाप रे बाप तुम तो इतना ना मस्टरबेशन किए हो जिसमें मतलब ब्लड का फ्लो नहीं आ गया, तो ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों ये कम पढ़ा लिखा डॉक्टर के चिनासी है। हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ईडी और जो प्री मैच्योरिटी करते हैं, जो समय से पहले स्कैन हो जाता है, तो ये सब एक दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बचपन में रिसर्च और बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे डॉक्टर के एक साथ समूह में ये चीज पर ज्ञात हुआ कि जो है मस्टरबेशन से हमारा ईडी पर कोई भी ऐसा संबंध नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कोई संबंध नहीं। इस चीज को आप एक तरह से गांठ बांध के समझ ले। हाँ, जो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा मस्टरबेशन को ऐसे ये जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, आपने इतना किया है जिससे कारण दिक्कत आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। वैज्ञानिक ऐसा लिखित तथ्य में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसके लिए बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर रहिए, ऐसे घबराने की बात नहीं। भले पोस्टर कितना बड़ा क्यों ना सटा हो, जो उस पोस्टर से और जो रेलवे में प्रचार करता उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखा जाए आमतौर पर बहुत सारे लोगों में सेक्सुअल एक्टिविटी वीक होने की बहुत सारे कारण होते हैं। अगर ये कारण अगर पहला बार हुआ, दूसरा बार हुआ, तीसरा बार हुआ तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन बार बार अगर ऐसा दिक्कत होता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, जो अच्छे लेवल के डॉक्टर है, आप उनसे इस पर जाके बात कीजिए। तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट, कुछ अल्ट्रासाउंड करा के ये पता करेंगे जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कितना है। और दोस्तों ये सेक्सुअल एक्टिविटी एक माइंड का खेल है, और आप लोग जो पहले से प्री प्लान बनाते हैं कि मुझे जाना है, मुझे ये करना, मुझे ऐसे करना, तो ये पहले से ब्रेन इसके लिए एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण आपको जो है प्री एक्टिवेशन होता है। तो आपको इससे नहीं घबराना, समय से पहले अस्पताल होने का ये कारण होती है, ना कि आपको जो पहले जो आप कह रहे हैं कि मस्टरबेशन के तहत हुआ है, तो ये सारा तथ्य मिथ्या है, गलत है। आप इससे घबराए नहीं। जब भी ऐसी समस्या अगर बार बार आ रही है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है आप उनसे जाके दिखाइए, अपने सारे समस्या को बेहिचक होकर बोलिए, ताकि डॉक्टर आप इस पे अच्छे इलाज करके आपको अच्छे ढंग से जीवन जीने की शैली बताएंगे। कि आपकी ये वीडियो जानकारी लायक है तो मैं चाहूंगा कि अपने सारे दोस्तों, सारे ग्रुपों में शेयर करिए कि जो लोग पोस्टर से तबाह हो गए हैं, जो अपने लाइफ से बहुत ये हो गया, आप तो नहीं होगा, हमको बच्चा नहीं होगा, हमको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उनको ये चीज बता दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक
और डॉक्टर द्वारा ऐसा सिद्ध नहीं किया गया है तो आप मिथ्या बात में ना पड़े। किसी हकीम या फिर रसराज की जैसे जो होता है ना छोटा छोटा संस्था जो आप टेंट लगा कर जो लोग इलाज करते हैं, तो ऐसे संस्था में ना पड़े और अपने इस जो ब्रेन की फोकस को बढ़ाइए और जैसा प्रॉब्लम लगता है आप अपने डॉक्टर से मिलिए। हाँ, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर जो भी कॉम्प्लिकेशन है आप बता सकते हैं। अपना कीमती समय का वीडियो देखने से धन्यवाद। थैंक्स फॉर